हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। केनोपनिषद के तृतीय खंड के पहले श्लोक में समझाया गया है कि पारब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वास्तव में भगवान की थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु देवता भगवान की कृपा की ओर ध्यान न देकर भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े शक्तिशाली हैं एवं अपने ही बल से असुरों को पराजित किया है। केनोपनिषद के तृतीय खंड के दूसरे श्लोक के अनुसार देवताओं के मिथ्या अभिमान को भगवान समझ गए, अतः उनका अभिमान चूर करने के लिए वे उनके सामने दिव्य आकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। केनोपनिषद के तृतीय खंड के तीसरे श्लोक के अनुसार देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की, हे जात वेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्निदेव ने सहमति देते हुए कहा कि बहुत अच्छा। केनोपनिषद के तृतीय खंड के चौथे श्लोक के अनुसार अग्निदेव तुरंत दौड़कर यक्ष के पास गए। अग्निदेव को सामने देखकर यक्ष ने अग्निदेव से पूछा कि आप कौन हैं। अग्निदेव ने कहा कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ तथा मैं ही जात वेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 5वें श्लोक के अनुसार अग्निदेव के अहंकार युक्त वाक्य सुनकर यक्ष रूपी प्रभु ने कहा कि अग्निदेव, आप जात वेदा अर्थात सबका ज्ञान रखने वाले भी हैं। आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? अग्निदेव ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबको जलाकर भस्म कर दूँ। केनोपनिषद के तृतीय खंड के छठे श्लोक के अनुसार अग्निदेव की अहंकारपूर्ण वाणी को सुनकर यक्ष रूपी पारब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका रख कर कहा कि इस तिनके को जला दीजिए। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति से उस तिनके को जलाने की कोशिश की, पर उस तिनके को जलाने में किसी प्रकार भी सफल नहीं हुए। तब अग्निदेव लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 7वें श्लोक के अनुसार जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए, तब देवताओं ने वायुदेव से कहा, वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। ये वायुदेव ने सहमति देते हुए कहा, बहुत अच्छा। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 8वें श्लोक के अनुसार वायुदेव तुरंत यक्ष के पास समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं। वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं वायु हूँ तथा मातृश्रवा नाम से प्रसिद्ध हूँ। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 9वें श्लोक के अनुसार पारब्रह्म परमेश्वर रूपी यक्ष ने कहा, मातृश्रवा अर्थात अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। वायुदेव ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी है सबको आकाश में उड़ा दूँ। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 10वें श्लोक के अनुसार उस पारब्रह्म परमेश्वर रूपी यक्ष ने वायुदेव के सामने एक तिनका रख दिया तथा कहा कि इस तिनके को उड़ा दीजिए। वायुदेव ने अपने पूरे बल से तिनके को उड़ाना चाहा, परंतु उड़ा नहीं पाए। वायुदेव वहां से लौट आए तथा देवताओं के पास वापस जाकर कहा, मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 11वें श्लोक के अनुसार जब अग्नि और वायु जैसे देव असफल होकर लौट आए, तब देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा, अब आप ही पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, परंतु देवराज इंद्र के पास वहां पहुंचते ही पारब्रह्म परमेश्वर रूपी यक्ष लोप हो गए। केनोपनिषद के तृतीय खंड के 12वें श्लोक के अनुसार यक्ष के लुप्त होने पर भी देवराज इंद्र वहीं खड़े रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई है। उन्होंने देखकर देवराज इंद्र
उन्हें देखकर देवराज इंद्र उनके पास गए और आदरपूर्वक उनसे कहा, हे देवी, कृपा करके मुझे बताइए वह दिव्य यक्ष कौन था। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा केनोपनिषद का तृतीय खंड समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम चतुर्थ खंड की बात करेंगे। थैंक यू।